हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं रिया खन्ना मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्या? ईमेल। लगभग हमारी इंटरनेट की 7th क्लास आज मतलब कि 6th क्लास इससे पहले हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हो मैक कंप्यूटर यूट्यूब के चैनल में वो डली हुई है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईमेल। ठीक है, तो ईमेल थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें इंटरनेट वगैरह ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा है। तो ईमेल मैं आपको अगर बताऊं कि ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसको कि कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत करने के लिए यूज किया जाता है जीमेल को। ठीक है, क्लियर? बातचीत करने के लिए मतलब कि आप जो है किसी विषय में क्या करना चाह रहे हो, डिस्कस करना चाह रहे हो, तो वो किससे होगा? फिर आपका जो ठीक है, मैंने आपको बताया कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसको कि कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आप कोई मैसेज बना रहे हो, ठीक है, तो वो आप उसमें इमेज भी दे सकते हो, वीडियो भी दे सकते हो, वीडियो की फाइल भी दे सकते हो, टेक्स्ट तो लिख ही सकते हो उसमें मैसेज में। ठीक है, क्लियर? इसके जो फादर है, ईमेल के जो फादर है वो है रे टॉमलिंसन। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी जरूर आएगा ये। और ईमेल को मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए कि हमें किस चीज़ के बारे में कैसा डिस्कस करना है, कितने लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो आपको 1 by 1 मैसेज ना भेजने पर आप ईमेल से एक साथ उनको मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑफिस वर्क में ईमेल का ही मैसेज भेजने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जब आप ईमेल से कोई मैसेज भेज रहे हो तो आपके जो मैसेज है वो कैसे जाएगा? CC देन BCC। CC का मतलब है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC में जब आप मैसेज भेज रहे हो, CC का मतलब है कार्बन कॉपी, तो आप मैसेज भेज रहे हो तो आपस में सबको पता चल जाता है, ठीक है, कि क्या मैसेज भेजा गया। लेकिन BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जब हम इसमें मैसेज भेजते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो मतलब कि जिन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं उन्हीं को क्या दिखेगा? वो मैसेज दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें मैसेज भेजने का टाइप होता है CC या BCC। सबको दिखाना चाहते हो तो CC में भेज सकते हो। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को दिखाना चाहते हो, तो फिर आप BCC में भेज सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो दो टाइप से इसमें मैसेज भेजे जाते हैं। अब इसमें नॉर्मल टाइप नहीं किया जाएगा मैसेज, इसके लिए एक टाइप करने के लिए एक फीचर होता है बना हुआ। इसमें फीचर्स होते हैं कि कहाँ पे जो हमें मैसेज आ रहे हैं, ईमेल जो हमें आ रहा है मेल, वो कहाँ पे दिखेगा, फिर जो हम सेव करके रखना चाहते हैं वो कहाँ पे रखेंगे, हम मैसेज बना रहे हैं वो कहाँ पे बनाएंगे, ये सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वही फीचर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। वो फीचर है हमारे पास, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे फीचर। तो सबसे पहले तो कंपोज ईमेल। ठीक है, कंपोज ईमेल यानी कि कंपोज एक फीचर है जहाँ की हम क्या करते हैं, एक नया मैसेज बनाते हैं, नया जीमेल बनता है वहाँ पे। ठीक है, तो नया जीमेल कहाँ पे? सबसे पहले तो हमें अपना जीमेल खोलना पड़ेगा। जैसे इंटरनेट को चलाने के लिए आप किसका यूज करते हो? कोई एप्लीकेशन होती है ना, वेब ब्राउज़र, या फिर आप जो है सर्च इंजन का भी यूज करते हो। तो वैसे ही जब हम ईमेल से कोई मैसेज भेज रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होने चाहिए। जैसे कि फ़ोन में तो सबके पास क्या होता है? जीमेल होता है। फ़ोन में सबके पास जीमेल रहता है ना। यहाँ से मैं अपना एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ। इसमें आपको जो है, अब देखो ये सारी ये जीमेल आईडी है, ये इतनी जुड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जिनकी भी खोलोगे, अब एक तो हमारे पास की gmail.com, एक तो ये प्लेटफॉर्म है gmail.com। अब अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है, ऐड है इसमें आपकी जीमेल आपके उसमें, तो आपका ऐसा खुलेगा ये। ठीक है, क्लियर? इसका इंटरफेस ऐसा खुलेगा। नहीं है तो फिर कैसे खुलेगा? जैसे कि हमारे पास दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा इसका प्लेटफॉर्म है rediffmail.com। ये भी एक प्लेटफॉर्म है मैसेज कम्युनिकेशन करने के लिए। ये आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा इसका। ठीक है, अब इसमें कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको ऐसे दिखेगा वो। आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट को, या फिर है तो यहाँ से क्या कर दोगे,
साइन इन कर दोगे उसको। तो क्रिएट अकाउंट, तो आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो इसमें, ठीक है। एक हमारे पास दूसरा भी है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, आउटलुक। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, जैसे वर्ड एक्सेल पढ़ते हो वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। आउटलुक भी आपका एक जो आउटलुक जब हम यूज करते हैं, आउटलुक ईमेल, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। देखो तो मैंने अभी क्या बताया कि ये मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ये आउटलुक, ठीक है। ये भी मेल के लिए ही यूज करते हैं हम, कि कोई मैसेज भेजना है आपको। तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ इस पर, तो आपके पास अब ऐसा खुलेगा वो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। साइन इन कर सकते हो, या फिर आपके पास जो है पुराना यानी कि नया अकाउंट आपको कोई बनाना है तो फिर आप उसका यूज करोगे इसमें, ठीक है, क्लियर। इसमें भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको पुराना अकाउंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट भी कर सकते हो न्यू अकाउंट, या फिर आप अपना ही भी खोल सकते हो इसमें, क्लियर। तो मैंने 3 प्लेटफॉर्म आपको बताए। जीमेल तो सभी को पता है, जीमेल सबके फ़ोन में भी होता है, रीडिफ मेल, और दूसरा बताया आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। तो जब आपके यहाँ पे बना होगा ये, ठीक है, ये जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे कंपोज, जिसको कि मैंने अभी बताया जस्ट पहले कि कंपोज के अंदर जहाँ पे हम एक नया ईमेल बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कंपोज बोला जाता है। तो मैं ऐसे क्लिक करती हूँ इस पर। अब देखो एक मैसेज बनाने का तरीका ऐसा नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा आपको, ये तो हमारे उसमें यानी कि जो सिस्टम का वो है वो ऐड किया गया है इसमें, ऐसा नहीं दिखेगा आपका, नॉर्मल होगा, ठीक है, क्लियर, ब्लैंक होगा यहाँ पे। तो दिख रहा है यहाँ पे CC BCC, अब किस में भेजना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। CC में भेजना चाहते हो तो सबको दिखेगा, BCC में भेजोगे तो जिन जिनको आप शो कराना चाहते हो उनको दिखेगा, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, तो टू मतलब एक रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। अब जिन जिन लोगों को भेजना चाहते हैं उनकी आपको यहाँ पे जीमेल देनी पड़ेगी, ठीक है। जीमेल ने आपके सामने रखा और आपको मेल भेज दिया, ठीक है। तो एक तरीका इसका बनाने का तरीका कि पहले आपका जो भी आप रिस्पेक्ट देने के लिए वो आपके पास ऑलरेडी बना होगा, फिर आपको कैसे देना है, CC BCC कैसे देना चाहते हो आप, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट और फिर बॉडी कि क्या रीजन है, क्यों बात, किस चीज़ पे बात करना है, क्या इसका निष्कर्ष है, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि कोई हाईलाइट पॉइंट्स, क्योंकि वो दिखने चाहिए, कोई मैसेज अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो मतलब कि उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो उनको दिख ही जाए, ठीक है। तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो आपको जैसे कि मान लो इसको तो पढ़े ही पढ़े कि कोई मैसेज नहीं पढ़ रहा है कि छोड़ो ऐसा ही, ठीक है। तो आपने ऐसे सिलेक्शन लिया और नीचे ये बोल्ड करने के लिए, थोड़ा सा इसको लार्ज करने के लिए, ठीक है, थोड़ा इसको हाईलाइट करने के लिए, ताकि इसको अगर वो नहीं भी पढ़ना चाह रहा है तो भी उसको ये तो कम से कम दिख जाएगा ना कि ये हाँ इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, दोनों रेड कर दिए। ये है टेक्स्ट का कलर, ये है बैकग्राउंड का कलर। तो मैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर देती हूँ यहाँ पे, सिलेक्शन लेकर इसका सिलेक्शन लिया और इस टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक है, क्लियर। कि ये पॉइंट्स दिखे, किसी को अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो पढ़ ही ले वो, ठीक है, क्लियर। लार्ज कर दिया ऐसे इसको। अब दूसरा है कि आपके कोई और भी आपको पॉइंट्स ऐड करने, तो आप यहाँ से बुलेट्स का यूज कर सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट आपका इसके बारे में ये है, ठीक है, कि एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो, फिर सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है। एंटर करोगे एक और एंटर हट जाएगा वो, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा कि आपको एक दिखाना है, उसको इमेज के रूप में दिखाना है कि ऐसा इस तरीके की प्रॉब्लम वगैरह ऐसा आ रहा है, ठीक है, या ऐसा सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो आप अपनी फाइल को अटैच कर सकते हो, एक इमेज की फाइल, ठीक है। अब आपको फाइल का ध्यान भी रखना है कि आपकी फाइल मतलब कि जैसे इसमें कितना जाएगा वो, लगभग या तो 15 या 25 इतना, अगर 25 GB होगी आपकी फाइल, 25 या 15 GB इतनी जाएगी, ठीक है, इतनी जाएगी। उससे ज़्यादा होगी तो नहीं जाएगी वो, फिर उसके लिए GB वगैरह वो लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तभी जाती है हमारी फाइल। अब फाइल को कैसे अटैच करोगे आप,
ये नीचे दिख रहा है आपको अटैचमेंट का साइन, आप यहाँ से अपनी फाइल को अटैच कर सकते हो, जो भी आपकी फाइल होगी। फिलहाल मैं इस फाइल को लेती हूँ, देन इसको ओपन कर दिया मैंने, तो मेरी फाइल यहाँ पे क्या है, अटैच हो गई ये फाइल। ठीक है, तो मैंने उसको एक फाइल को भी भेज दिया कि ये फाइल है, आप इसको भी देख सकते हो, इसकी इमेज आप अपने आप ही इसकी स्थिति देख सकते हो। ठीक है, तो फिर आपने फाइल को भी अटैच कर दिया। अभी मेरा मैसेज बन गया। अब मुझे ना जिन जिन लोगों को मैंने ऐड किया है, जिन जिन लोगों को ये मैसेज पहुंचाना, उनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेंड कर दिया, उसको सेंड करती हूँ। अब उनके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। 2 लोगों के पास फ़ोन नहीं है, 1 लोग अभी बाद में देखना उसको। ठीक है, क्लियर। तो मैंने मैसेज दे दिया ना, पहुंचा दिया उसको मैसेज। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इनबॉक्स क्या होता है, जहाँ पे हमें ईमेल सफलतापूर्वक प्राप्त होता है जो कि भेजा गया है, वो हमें कहाँ पे दिखेंगे, इनबॉक्स के अंदर। फिर है ड्राफ्ट जो कि हमें भविष्य के लिए, स्वचालित का मतलब है कि हमें कोई मैसेज भेजा कि हमें सेव करके रखना है उसको हमेशा के लिए या बाद के लिए। ठीक है, तो हम किसके अंदर रखते हैं, वो ड्राफ्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास आउटबॉक्स वो है जैसे कि हमने भेज दिया ना मैसेज, लेकिन वो गया नहीं मैसेज, तो वो फिर हमें कहाँ पे दिखेगा, क्योंकि जब आप कोई ईमेल भेजोगे ना, मैसेज भेजोगे, तो आपको जरूर एक बार अपना आउटबॉक्स चेक करना है कि वो गया है या नहीं गया है। ठीक है, नहीं तो वो फिर वो कहाँ पे दिखेगा आपको, इसके अंदर दिखेगा, आउटबॉक्स के अंदर दिखेगा आपको। ठीक है, क्लियर। सेंड के अंदर जो हमने सफलतापूर्वक भेज दिया है, जैसे कि अभी हमने भेजा, एक मैसेज भेजा ना अभी हमने, तो वो हमें कहाँ पे दिख जाएगा, हमें दिख जाएगा सेंड के अंदर। ठीक है, सेंड के अंदर। तो अभी हमने जो इन लोगों को क्या भेजा था, मैसेज भेजा था एक एजुकेशन इशू के बारे में। ठीक है, वो हमें दिख गया इसके अंदर। इनबॉक्स के अंदर कौन से मैसेज, जो कि आए हुए मैसेज है, वो हमें किसके अंदर दिखेंगे, इनबॉक्स के अंदर दिखेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर ड्राफ्ट मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसमें मैसेज वो सेव करके रखना चाह रहे हो कि आपके इंपॉर्टेंट है, डिलीट ना हो जाए, तो ड्राफ्ट के अंदर डाल दिए उसको। ठीक है, क्लियर। फिर आपके पास यहाँ पे स्टार एंड इम्पॉर्टेंट, ये कुछ मैसेज दिए गए हैं, स्टार एंड इम्पॉर्टेंट। आप इसमें अलग हाईलाइट करके रख सकते हो अपने मैसेज को। ठीक है, कि एक तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है वो, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हमें वहाँ पे भी दिखे, किसके अंदर, स्टार और इम्पोर्टेंट्स के अंदर। तो ये तो इम्पोर्टेंट का साइन है, आप इसमें स्टार भी दे दोगे, इम्पोर्टेंट स्टार ऐसे दे रहे हो, इम्पोर्टेंट स्टार ऐसे दे रहे हो, तो हमें वो कहाँ पे दिखेगा, एक तो स्टार के अंदर भी दिखेगा वो, जब मैं स्टार पे क्लिक करती हूँ। दूसरा हमें वो इम्पोर्टेंट्स के अंदर दिखेगा, खाना में दिखेगा वो, स्टार में भी देन इम्पोर्टेंट्स में भी। ठीक है, क्लियर, दिखा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कि आपने जो भी मैसेज है उसकी एक कैटेगरी बना के रखी हुई है, तो आप कैटेगरी पे ऐसे क्लिक करें तो आपके पास ये कैटेगरी है नीचे। कैटेगरी के लिए हमें सबसे पहले, जब हम कैटेगरी बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें ना क्या करना पड़ता है, एक लेबल्स बनाने पड़ते हैं। लेबल्स होता है एक फोल्डर टाइप का, या फिर आपको इस कैटेगरी में रखना है, इसके अंडर रखना है, जैसे कुछ बने हुए भी है, इसके अंडर रखना है हमें। ठीक है, तो लेबल्स बनाने पड़ते हैं, फिर हमारा वो एक कैटेगरी के अंदर रहता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारी ये सारी कैटेगरी बनी हुई है ये। ठीक है, क्लियर। अब आपको लेबल्स बनाने पड़ेंगे, तो या तो आप यहाँ से लेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको जिस भी मैसेज को रखना है, ठीक है, तो आप उस पर ऐसे क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, और आपको कहाँ पे जाना है, लेबल एज दिख रहा, लेबल से आपने क्रिएट कर दिया, न्यू लेबल क्रिएट कर दिया, और आपने उसका नाम दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मैसेज का, कि ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, रखना किसके अंडर है, एक नया भी बना सकते हो, या फिर आपको पहली वाली लिस्ट ही लेनी है, तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट बनी हुई मिलेगी जो पहले आपने बना रखी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर रखना चाहती हूँ, इसको किसके अंदर, इसके अंदर रखना चाहती हूँ, देन क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, क्रिएट करती हूँ, तो अब आपके पास ये अंडू मतलब कि पीछे जो वापस जाना है आपको, तो फिर हमारे पास जो है अंडर हमने रखा अभी, लेकिन वो अलग हमारा बना, शायद हमने क्रिएट कर दिया उसको, क्रिएट न्यू किया ना हमने, अभी क्रिएट न्यू किया, हाँ क्रिएट न्यू ही तो किया, राइट क्लिक करके हमने यहाँ से क्रिएट न्यू किया ना, क्रिएट न्यू किया, तो क्रिएट न्यू कर रहे तो हमारे पास एक अलग बन गया उसका सर्वर 2, ये पहला वाला है, ये जो अभी हमने बनाया वो है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मैसेज है उसके अंदर आ गया। ठीक है, कैटेगरी मतलब कि जो आपने लेबल्स बनाए हुए, लेबल्स एक टाइप का कि आपने एक उसको सीक्वेंस में रख दिया कि ये हमारे मैसेज है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्पैम। स्पैम क्या होता है कि अवांछित ईमेल, जंक ईमेल, जो हमें चाहिए भी नहीं मैसेज, बार बार आ रहे हैं। जैसे कि आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, आपने बीच में शॉपिंग करना बंद कर दिया, तो मीशो बार बार आपको मैसेज भेजेगा, बार बार मैसेज भेजता रहेगा। मतलब जो हमें नहीं चाहिए मैसेज, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो वो बार बार जो मैसेज आ रहे हैं वो हमें किसके अंदर दिखेंगे, स्पैम के अंदर दिखेंगे वो मैसेज हमें। ठीक है, क्लियर। फिर स्टार तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा है ट्रेस, ट्रेस या पिन जिसको आप बोलते हो। तो डिलीट जो हमारा क्या हो जाता है, मेल जो हमने डिलीट कर दिया वो हमें किसके अंदर दिखेगा, ट्रेस या बिन के अंदर दिखेगा। ठीक है, क्लियर। तो ट्रेस बिन आपको कहाँ पे मिलेगा, मोर ऑप्शन में मिलेगा। मोर ऑप्शन पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे बिन या ट्रेस के नाम से स्पैम भी मिल रहा है हमें। ठीक है, स्पैम जो कि आपका ऐसे मैसेज जो हमें नहीं चाहिए, अवांछित मतलब कि बार बार आ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है जिस मैसेज की, वो मैसेज हमारे किसके अंदर रहते हैं, स्पैम के अंदर रहते हैं। ठीक है, बिन के अंदर जो हमने डिलीट किए होंगे मैसेज वो बिन के अंदर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी ये इससे पहले भी बनाया था, अभी मैं किसी मैसेज को डिलीट कर देती हूँ जो हमारा सेंड के अंदर था। ठीक है, ये था हमारा, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। ये मैंने क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। अब वो कहाँ पे मिलेगा मुझे, वो मिलेगा मुझे यहाँ पे इसके अंदर, किसके अंदर, बिन के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर दिख गया मुझे वो। ठीक है, जो अभी आज जस्ट का हमने भेजा हुआ, ये 20 जुलाई का है, ये 19 का है, सॉरी जून का है। ठीक है, ये 9:47 अभी आ गया वो इसमें डिलीट होके, मतलब कि बनाया कब था, 9:47 पे बनाया था। ठीक है, क्लियर। तो हमें इस फीचर को यूज करना आना चाहिए, तभी आप एक ऑफिस में क्या कर सकते हो, अपनी ईमेल को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। क्लियर, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।